हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। यदि अकबर अपनी पूरी सेना के साथ हम पर आक्रमण करता है तो मारवाड़ के सबसे बहादुर सैनिकों की टोली और हमारा अश्वरोही दल आपके लिए मुगलों से भिड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राव मालदेव जी। धन्यवाद कैसा राणा उदय जी, आपके साथ संबंध है और यदि आवश्यकता पड़ी आपकी रक्षा के लिए तो हम स्वयं अपनी सेना लेकर वहां पहुंच जाएंगे। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं राव मालदेव जी। आभार प्रकट ना कीजिए उदय सिंह जी, आप हमारे समधी हैं। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, आपका सम्मान हमारा सम्मान है। यदि कोई भी शत्रु आपकी ओर आंखें उठाकर भी देखेगा तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो हमें ललकार रहा है। खंभा घड़ी हुकुम, खेरवा से मैं आपके लिए जैद जी का संदेश लेके आया हूं हुकुम। क्या हुआ राव मालदेव जी? राज राणा जैद सिंह का संदेशा है। खेड़वा की सीमा पर मेवाड़ के कुछ सैनिकों ने उत्पात मचा रखा है। क्या? राणा उदय जी, ये सब क्या हो रहा है? खेड़वा हमारा ससुराल ही नहीं, मारवाड़ की महत्वपूर्ण रियासत भी है। यदि मेवाड़ के सैनिक वहां उत्पात मचाएंगे, वहां अशांति और असुरक्षा का वातावरण पैदा करेंगे, तो ये किसी भी कीमत पर हमें स्वीकार नहीं होगा। नहीं राजा मालदेव, अवश्य ही कोई साधारण सी भूल हो रही है कहीं, और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि अति शीघ्र सुलझ जाएगी। हम स्वयं वहां जाएंगे और इस समस्या को दूर कर देंगे। नहीं रावत जी, हम स्वयं जाएंगे और देखेंगे कि बात क्या है। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच किसी प्रकार का विवाद आपको क्या, आपसे पहले हमें स्वीकार नहीं है। वैसे भी खेरवा आपका ससुराल है राव मालदेव जी, इसलिए वहां की शांति हमारे लिए भी मूल्यवान है। आप हमारे ससुराल तो जा ही रहे हैं, तो जय सिंह जी के लिए हमारा एक संदेशा भी लेते जाइए। अवश्य। आप फलदान की सारी तैयारियां करवा के रखिए। हम इस संकट को शीघ्र से शीघ्र सुलझाकर फलदान से पहले ही वापस लौटाएंगे। आप यहाँ की चिंता क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो तैयारियां आरंभ भी हो चुकी हैं। आप अपना पूरा ध्यान जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वहां लगाएं। एकलिंग जी आपको शीघ्र सफलता। ठीक है, चलते हैं। क्यों बालक, क्या मंगाएं आपके लिए? दूध मंगाएं? जी नहीं, हमारे दूध पीने का वक्त तो गुजर चुका है। दरअसल ये तो हमारे सोने का वक्त। इजाजत चाहते हैं। अले ले 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 देखो देखो, न जाने किस कठोर व्यक्ति ने इस दूध पीते हुए बच्चे पर व्यापार का इतना बोझ डाल दिया है। वैसे तिजारत के मामले में जरा होशियार ही रहिएगा जनाब। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तिजारत के सामने कहीं टिक ही नहीं पाया। मेवाड़ से जुड़ी खेरवा की सीमा पर मेवाड़ के सैनिकों ने जो उत्पात मचाया है,
उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं जैत सिंह जी। आज रात को हम सीमा पर खेमा लगवाकर यहाँ के सारे विवाद सुलझा देंगे। क्षमा तो हमें आपसे मांगनी चाहिए राणा जी। इतनी छोटी सी समस्या के लिए आप मेवाड़ से यहाँ तक चल के आए। ऐसा कहकर हमें लज्जित मत कीजिए, ये तो हमारा कर्तव्य है। राव मालदेव जी ने ये संदेशा आपके लिए भिजवाया है। लीजिए, अब हम चलते हैं। जब तक राजा जी आपसे विवाह नहीं कर लेंगे, स्वयं चैन से नहीं बैठेंगे। ये संदेश नहीं, मीठे शब्दों में कठोर फरमान है। इसलिए राजा जी ने नहीं 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 दादा, हम ये विवाह नहीं कर सकते। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें उनसे बचा लीजिए। राजा मालदेव जिसे पसंद करते हैं उसे प्राप्त किए बिना नहीं रहते। अगर आप उनसे विवाह के लिए मना करेंगे तो आपकी जीजा सौभाग्य के वैवाहिक जीवन में विष घोलने जैसा होगा। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। दादा, जीजा जीजा, आप उन्हें समझाइए। वो आपकी सारी बातें मानते हैं ना। उन्हें समझाइए कि हम ये विवाह नहीं करना चाहते, हम उनसे विवाह नहीं कर सकते। बेना, जो हो ही नहीं सकता उसके लिए प्रयास करके किसी का भला नहीं होने वाला। यूं समझ लीजिए, जैसे हमने खेरवा की भलाई के लिए राजा जी से विवाह किया था, ठीक उसी तरह आपको भी खेरवा और हमारी रक्षा के लिए उनकी बात माननी होगी। अगर आप उनसे विवाह नहीं करेंगी तो अनर्थ हो जाएगा। क्षमा कीजिए, ये क्षेत्र अतिथियों के लिए वर्जित है। बहुत जल्द ये महल हमारा होगा और आप सब हमारे मेहमान। देखो देखो, पागल हो गया ये बालक। ये महल किसका होगा? खंभागढ़ी हुकुम, वही पहले वाले मेवाड़ी सैनिकों ने फिर से उत्पात मचाने का प्रयास किया है। क्या? चलिए हमारे साथ। आपकी छोटी पुत्री के साथ हमारा विवाह होगा। जब तक राजा जी आपसे विवाह नहीं कर लेंगे, स्वयं चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं। नहीं, हम ये विवाह नहीं कर सकते। हम किसी भी मूल्य मालदेव से विवाह नहीं करेंगे विवाह।
कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? मेवाड़ के वीर सिपाहियों, आज हम खेरवा के उन क्षेत्रों पर आक्रमण करेंगे जो उनके खाद्य और रसद की प्रमुख जीवन रेखा है। आज रात खेरवा की खाद्यान्न और निर्माण सामग्री को संपूर्ण नष्ट करके इन्हें बता देना है कि हमारा राजघराना भले ही मेवाड़ और मारवाड़ के बीच चली आ रही वर्षों पुरानी शत्रुता को भुला रहा हो, पर हम इसे ना भूले हैं और ना भूलने देंगे। हम मारवाड़ की ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या लाभ होगा इससे मेवाड़ को? क्षमा करें हुकुम, पर मारवाड़ के साथ आपकी नई मैत्री संधि हमें स्वीकार नहीं, और हमारी भांति सेना की कई अन्य टुकड़ियां भी इस संधि से उतना ही असंतुष्ट हैं। अगर ऐसी बात है तो इसका उत्तरदायित्व हम आपको सौंपते हैं। इन सब में से जितने भी असंतुष्ट हैं उन सब के लिए आप एक प्रेरणा बनेंगे। इन सबको आत्मघाती राह पर चलने से आप रोकेंगे। अकबर राजपुताने के आसपास के सभी राज्यों को जीत हमें एक घेराबंदी में जकड़ने का प्रयास कर रहा है। कैसे लड़ेंगे हम उनसे? मारवाड़ और मेवाड़ के बीच माना की शत्रुता पुरानी, लेकिन ये मुगल, ये तो विदेशी। अगर हमें इन मुगलों से लोहा लेना है तो हमें राजपुताने के सबसे शक्तिशाली राज्य यानी कि मारवाड़, हमें मारवाड़ के साथ मित्रता करनी होगी। या फिर आप ये चाहते हैं कि हम आपस में लड़ कर अकबर की अप्रोक्ष सहायता करते रहे? दीजिए उत्तर। हमें समझ आ गया हुकुम, क्षमा करें हमारी भूल के लिए। तो आज का हमारा नारा होगा जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर भाई यहीं कहीं है, ढूंढो उसको। रानी माँ कहाँ? छोटी माँ? जीजा अपने कक्ष में आराम कर रही होंगी। यदि आपको कुछ चाहिए तो हमसे कहिए। नहीं, कुछ नहीं। बहुत जरूरत है, जाकर अजब से अंतिम बात मत लीजिए। मन की बता जब को पता कर, आपका मन भी हल्का हो जाएगा।
अजब दे, अजब दे। सुनिए, अजब दे कहाँ है? हम कल अजब दे। सारा महल ढूंढ चुके हैं, क्या हमें कोई बताएगा अजब दे कहाँ है? अजब दे यहाँ से जा चुकी है। क्या चली गई? कहाँ? वे बिचौलिया साइन थी, बिचौलिया गई होंगी। ये क्या बोल रही हैं आप? अजब दे आपकी सबसे प्रिय सखी है, वो सखी जिनके बिना आप यहाँ नहीं आ रही थी, और आज अपने फलदान के एक दिन पहले आप इतनी सहजता से कह रही हैं कि वे जहाँ से आई थी वहीं चली गई होगी। कुंवर प्रताप, विवाह आपका और हमारा हो रहा है, फलदान भी आपका और हमारा ही है, फिर आप बिना बात इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे फूल, आपकी सखी अजब दे की बातें कर रहे। हमें तो आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि हम तो आपके बड़े दादा के कहने पर अपने मित्रों को आमंत्रित करने के लिए गए थे, और आप अपनी उस सखी को जिसे आप हट करके यहाँ लाई थी, उसे अपने फलदान पे तक न रुका सकी। आश्चर्य तो हमें भी हो सकता है ना कुंवर प्रताप, कि जो हम आपकी होने वाली बिंदिनी आपके सामने खड़ी है, जो आपका मान रखते हुए ये प्रश्न भी नहीं उठा रही है कि जब आप सबके सामने हमसे विवाह की बात कर रहे थे, तो आपके और अजब दे के मन में क्या चल रहा था? अजब दे हमारे मन में क्या चल रहा था उसे बीता कल बना चुके हैं हम फूल, और हम? आप तो पहले ही हमारा वर्तमान बन चुके हैं फूल। किंतु जहां तक अजब दे का प्रश्न है, आज ना चाहते हुए भी हमें ये कहना पड़ेगा कि अजब दे के साथ मैत्री से सदा केवल आप ही को लाभ हुआ है, क्योंकि आज तक अजब दे ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। जब भी सोचा बस आपके लिए सोचा फूल। यदि आप हमसे अधिक उस जा चुकी सामंत पुत्री के बारे में सोचेंगे तो हमें तो चिंता होगी ना कुंवर प्रताप। जब कोई अपने मित्रों में भी पद प्रतिष्ठा देखने लग जाता है तो उसकी समझ पे बस तरस ही खा सकता है। कुंवर प्रताप, आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि फूल कंवर मारवाड़ की राजकुमारी है, और आप मारवाड़ का महत्व जानते हैं ना? जी। यदि आप इससे इस तरह से बात करें, वो भी एक साधारण सामंत पुत्री अजब दे के लिए, तो क्या ये आपको शोभा देगा कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप, जो हो गया सो हो गया, आप आगे बढ़िए, इसी में हम सबकी भलाई है। आप सबको हो क्या गया है छोटी माँ? घर आई अतिथि एक महत्वपूर्ण आयोजन से ऐन पहले चुपचाप चली गई, और महल में किसी को चिंता नहीं हो रही। हम फिर से यही कहेंगे कुंवर प्रताप, जाने दीजिए। नहीं नहीं छोटी माँ, इस विषय पर अब हमें रानी माँ से बात करनी है, और वो भी इसी समय। महाराज 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 महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। मुगलों ने दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया महाराज। क्या? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं। वे
वैसे तिजारत के मामले में जरा होशियार ही रहिएगा जनाब। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तिजारत के सामने कहीं टिक ही नहीं पाया। क्या कहा था आपने? ये बालक हमसे व्यापार करने आया है। ये बच्चा बहुत जल्द तुम्हारे तिजारत के तमाम कारोबार को बंद करवा देगा। सिपाहियों! सिपाहियों! सिपाही हाजी खान, हमारे साथ ऐसा विश्वासघात। रतन सिंह जी, हमें माफ कर दें, हम मजबूर थे। हाजी खान को फिर से बंदी बना लिया जाए। चलिए शहंशाह, कब्जे की बाकी की कार्रवाई हमारी फौज पूरी कर लेगी। आइए। नहीं खान बाबा, हम चाहते हैं कि ये बेवकूफ हमारे सामने अपना सर झुकाए। तुमने सुना हमारे शहंशाह ने क्या कहा? अदब से इनके सामने अपना सर झुकाओ। रतन सिंह का सर किसी मुगल के सामने कभी भी नहीं झुक सकता बैरम खान। हम सच्चे राजपूत हैं। सच्चे राजपूत? हमारे शहंशाह के सामने जो सर झुकते नहीं हैं, वो कट जाते हैं। नहीं खान बाबा, इसका सर तो हम झुका कर ही रहेगा, ताकि इसे मरने से पहले कम से कम इतना एहसास तो हो कि जिसका ये बच्चा कहकर बड़े चाव से मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, उस बच्चे में ताकत कितनी है। रानी माँ, रानी माँ, रुक जाइए कुंवर प्रताप, रहने दीजिए अपनी रानी माँ को एकांत में। वे बहुत दुखी हैं, उनका मन बहुत अशांत है। ठीक है, हम कुछ नहीं बोल रहे रानी माँ से। और आप हमें बताइए मंजली माँ कि अजब दे चुपचाप यहां से चली गई, आपने उन्हें जाने कैसे दिया? मानते हम कि वो थोड़ी भाविक है, हठी स्वभाव की, पर आप लोगों को उन्हें जाने नहीं देना चाहिए था। अतिथि थी वो हमारी, आप लोगों को रोकना चाहिए था। रोकना चाहिए था? अर्थात आपको पता ही नहीं यहाँ क्या हुआ था? बताइए मछली माँ, क्या हुआ था यहाँ? नहीं, हम आपको नहीं बता सकते, हमसे कुछ गलत हो जाएगा। आप जाके अपनी रानी माँ से बात कीजिए, वही ऐसी बातें ढंग से बता सकती हैं। मंजली माँ, हम आपसे एक साधारण सी बात पूछ रहे हैं कि आप सबने अजब देखो क्यों नहीं रोका, और आप है कि पहलियां बुझा रही है। बताइए मंजली माँ, क्या हुआ था यहाँ? हुआ ठीक उसका उल्टा। अर्थात अजब देर तो रुकना चाहती थी यहाँ, फलदान और विवाह तक, किंतु अभी फूल और कुंवर प्रताप का फलदान तक नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि हम सम्मिलित ही ना? सबसे मिल मिलकर विनती मांग रही थी। हमने तो कोई अपराध नहीं किया, ना ही हमने कोई पाप किया, फिर हम सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? परंतु किसी ने उनकी बात ना सुनी। सब तो यही चाहते थे वे तुरंत यहाँ से चली जाए। अजब दे का सामान बंधवाइए, अब वो यहाँ नहीं रही। चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए अजब दे।
इतना अपमान और वो भी अजब दे जैसी भली लड़की के साथ। हम अभी जाकर राजा मालदेव जी से बात करते हैं कि किस अधिकार से उन्होंने हमारे अतिथि को हमारे महल से अपमानित करके निकाला। समझते क्या है वे अपने आप को? रुक जाइए प्रताप। रानी माँ, आप जानती हैं यहाँ महल में क्या हुआ है? अर्थात आप जानती थी यहाँ पर क्या अन्याय हो रहा है, फिर भी आपने वो होने दिया। रानी माँ, समझ में नहीं आ रहा है कि इस महल में सभी को हो क्या गया है। ना हमारे पास कोई विकल्प था और ना आपके पास कोई विकल्प है प्रताप। भावनाओं में बहकर अनजाने में आपने नाटक में अजबदे के लिए जो अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? राजा मालदेव को वो बहुत चुभी थी। उसका इतना दुस्साहस कि वो हमारी पोती की भावनाओं से खेलेगा। और अब यदि आप राजा मालदेव के साथ अजबदे को लेकर विवाद करेंगे तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। और अब यदि आपने राजा मालदेव के साथ विवाद कर लिया तो इसका दुष्परिणाम केवल हमें ही नहीं, सारे मेवाड़ को भुगतना पड़ेगा। वो जो हमने, राणा जी ने, अजबदे ने और विशेषकर आपने अपनी अपनी भावनाओं के बलिदान किए हैं, उस सब पर पानी फिर जाएगा। जिस राजपुताने को मुगलों के विरुद्ध सुदृढ़ बनाने के लिए हम सब ने इतना कुछ किया है, उस राजपुताने में लाशें बिछ जाएंगी प्रताप। प्रताप, हम बिजोलिया जा रहे हैं क्योंकि जो अपमान अजबदे का हुआ है यहाँ रानी माँ, उस अपमान से केवल अजबदे को ही नहीं, उसके पूरे परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंची है। वर्षों से चली आ रही मेवाड़ और बिचौलिया की मैत्री को ठेस पहुंची है। और इसके लिए हम स्वयं बिचौलिया जाकर उन सभी से क्षमा मांगेंगे। अब इसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता, मारवाड़ के राजा भी नहीं। देखो, अभी भी वक्त है, चुपचाप हमारे सामने अपना सर झुका लो, वरना जब तक हमारे आगे सर झुकाने की इजाजत के लिए गिड़गिड़ा कर भीख नहीं मांग लोगे, इसी जिंदा ताबूत में खड़े रहना पड़ेगा। देखते हैं कितने दिनों तक तुम हमें इस लकड़ी के ताबूत में बंद रख पाते हो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जैसी आपकी मर्जी। बंद कर दीजिए इस जिंदा ताबूत का दरवाजा। जब इनका सर
हमारे आगे हमेशा हमेशा के लिए झुकने के लिए तैयार हो जाए, खोल दीजिएगा इनका। खान बाबा जरा सोचिए, प्रताप को भी हम ऐसे ही ताबूत में बंद कर दे तो जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं शहंशाह, वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा। चलिए खान बाबा, चलिए। सबसे मिलकर विनती मांग रही थी, परंतु किसी ने उनकी बात न सुनी। सब तो यही चाहते थे वे तुरंत यहाँ से चली जाए। कुंवर जी, हाँ क्या बात है? क्या देख रहे हैं इधर उधर? अच्छा, आप अपनी बहन अजब को ढूंढ रहे हैं? आपको उनकी बहुत याद आती है? हमें भी उनकी बहुत याद आती है, किंतु चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी कुंवर प्रताप की शादी होने वाली, फिर हम सब जाएंगे मेवाड़। माँ! अच्छा थे? यहाँ अचानक कैसे? अभी तो कुंवर प्रताप और फूल का विवाह भी बाकी है, फिर आप बिना सूचना दिए आ गई, ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ जत्थे? क्योंकि हमें आपकी बहुत याद आ रही थी माँ, इसलिए हम आ गए। मूर्ख जैसी बातें मत कीजिए जत्थे। हमें पता है जयवंता बाई जी के होते हुए आपको तो अवसर भी नहीं मिला होगा हमें याद करने का। हम जानते हैं उन्हें, बताइए ना क्या बात है? कुछ नहीं माँ, कुंवर प्रताप और फूल का विवाह निश्चित हो गया है और फूल और कुंवर प्रताप का फलदान है। कल कुंवर प्रताप और फूल का फलदान है, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको किसी ने रोका नहीं? आपको सब लोगों ने आने कैसे दिया? सब लोगों को छोड़िए, फूल उसने आपको आने कैसे दिया? उसने रोका नहीं आपको? हमें तो लग रहा है कि हमारी बेटी को अपमानित करके वहां से निकाल दिया गया है, अन्यथा राव मामर की बेटी की विदाई और केवल 4 कहार, एक साधारण सी पालकी और एक दासी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके साथ आई हुई दासी ने हमें सब कुछ बता दिया है, और दासी की बात छोड़िए, आपका चेहरा देखकर हम बता सकते हैं कि आप अपमान का घूंट पीकर आई हैं। अपमान? हमारी बेटी का अपमान? वो भी चित्तौड़ में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं मानते। अजब थे, क्या हुआ वहां पर? बताइए अजब थे, बोलिए कुछ। अजब थे, कुछ बोलिए। भूल जाइए माँ, भूल जाइए, जाना ही नहीं चाहिए था चित्तौड़। तो अब हम आपसे विनती कर रहे हैं, भूल जाइए। हमारी भोली भाली बेटी के साथ हुआ अपमान हम भूल जाएं? ये कहने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय अपने मान के लिए जीते हैं और मान के लिए मरते भी हैं। हम अभी जाते हैं चित्तौड़
और राणा उदय सिंह जी को इस अपमान का एक करारा उत्तर देकर आते। अरे सामंत है तो क्या हुआ? हमारे शरीर में भी राजपूतों का रक्त बह रहा है। हम अपनी बेटी का अपमान सह नहीं सकते। समझ गई आप? नहीं दादा रुकिए। मत रोकिए उन्हें। आपके दादा के स्वाभिमान को गहरी चोट लगी। वे अब नहीं रुकेंगे। अवश्य आप लोगों से कोई भूल हुई है। राणा उदय सिंह जी के खेमे के पास वीर भाई जी की पायल मिली। कुछ सिद्ध नहीं होता इससे। राज राणा जी, हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। बस वो पायल मिली है और हमारे सिपाही भी कहते हैं कि उन्होंने वीर भाई जी को इधर आते हुए देखा है। तो मन की शांति के लिए यूं ही एक बार चलकर देखने में क्या हानि है। ठीक है, देख लेते हैं वहां भी, किंतु हमारा दृढ़ विश्वास है कि आपका संदेह निराधार निकलेगा। देख लीजिएगा। चलिए जी। हमें राणा उदय सिंह जी से मिलने की अनुमति दीजिए। आप जानते हैं ना हम राज राणा जैत सिंह हैं। आने दीजिए उन्हें। वीर भाई यहीं कहीं है, ढूंढो उसको। आप राणा जी, हमने आपको मान दिया, आपका सम्मान किया, और आपने ये किया हमारे साथ। क्यों राणा जी? इसलिए कि हम आपकी तरह राजा नहीं हैं, इस सामान्य से सामंत हैं हम, इसलिए। नहीं जय सिंह जी, जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमें तो कुछ देर पहले तक ये नहीं पता था कि ये हमारे खेमे में है। अभी हमें पता चला है कि हमारे खेमे में थी। पूछिए इनसे। अरे बताइए अपने दाता को कि सच क्या है। बोलिए वो हम सिपाहियों से बचते बचाते यहाँ भागते हुए आ गए। हम घबरा गए थे। अचानक हमें चक्कर आए और हम अचेत हो गए। राणा जी से ही कह रहे, इन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है। देखा जय सिंह जी, जो हम कह रहे थे वही सच है। अब आप इस सब को भूल जाइए और इन्हें अपने महल लेकर जाइए। और आपसे भी हम एक बात कहना चाहेंगे। हम नहीं जानते कि आप अपने घर से क्यों भागी थी, किंतु जैसे आपके दाता कहते हैं आपको वैसे ही करना चाहिए। लेके जाइए इन्हें। बेटी, आपकी ये छोटी सी भूल हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगी। हमें अपनी मर्यादा, मान सम्मान की रक्षा करनी ही होगी। राणा जी, इस प्रकार ये हमारे साथ वापस महल में नहीं जा सकती। क्या? अगर आप इनको अपने महल नहीं ले जा सकते तो फिर कहां लेकर जाएंगे इनको? राणा जी, इन सारे सैनिकों ने देखा है, हमारे साथ ढूंढने निकले इन सारे गांव वालों ने देखा है, इन सब ने देखा है कि हमारी बेटी सारी रात आपके साथ आपके खेमे में रही है। परंतु जय सिंह जी, इनकी नजरों में तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई ना राणा जी। बस जान बची है शरीर में। ये लीजिए राणा जी, और काट दीजिए हमारा सर। मेवाड़ के राजकुमार कुंवर प्रताप सिंह पधार रहे हैं। राज,
हमें क्षमा कर दीजिए हंसा मासी जी। चित्तौड़ मैचअब्दे के साथ जो भी अपमान हो उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। उस समय हम वहां नहीं थे हंसा मासी जी, अन्यथा हम ऐसा कदापि नहीं होने देते। हमें क्षमा कर दीजिए। अभी हम अजब से जाकर क्षमा मांगते हैं। रुकिए, आप महल में प्रवेश नहीं कर सकते। मासी जी, हाँ, हम आपको अजब से मिलने नहीं दे सकते। अरे मासी जी, हम स्वीकार कर रहे हैं ना अपनी भूल। मासी जी, बस एक बार हमें अजब से मिलने दीजिए। हम उनसे क्षमा मांगना है, नहीं तो जीवन भर हम इस अपराध बोझ से बाहर नहीं आ पाएंगे। कुंवर प्रताप, हमने आपसे कह दिया ना, हम नहीं मिलने दे सकते अजब से आपको। हाँ मासी जी, अच्छा यदि आप हमें भीतर जाने नहीं दे रही हैं तो आप राव मामरा जी को बाहर बुलाइए। उनकी पुत्री के अपमान से जो उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, उसके लिए हमें उनसे क्षमा मांगना है मासी जी। हमें बहुत देर कर दी कुंवर प्रताप आपने। राव जी तो कल रात ही चित्तौड़ के लिए निकल गए। संभव था अब तक तो वो चित्तौड़ पहुंच भी गए हों। क्या? हाँ, अनर्थ हो गया कुंवर प्रताप। अजब के अपमान को राव जी ने अपना अपमान मान लिया है, बिजौलिया का अपमान मान लिया है। हंसा मासी जी, बस एक बार हमें अजब से मिल लेने दीजिए। कुंवर प्रताप, आपको इस तरह बार बार मना करना हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, किंतु राव जी के सकुशल लौटने तक हम आपको आने की आज्ञा नहीं दे सकते। हमारी बेटी ने पहले ही मन पर बहुत घाव सहे, हम उसे और दुखी नहीं देख सकते। आपसे विनती है, यदि हो सके तो मेवाड़ और बिचौलिया के संबंधों को और बिगड़ने से बचा लीजिए। या तो हमारा सर काट दीजिए या हमारी बेटी का सर काट दीजिए। लीजिए, क्योंकि इस घटना के बाद कोई भी हमें या हमारी बेटी को पहले वाला सम्मान नहीं दे पाएगा। अपमान भरे जीवन से तो मृत्यु भली। मार दीजिए हमें राणा जी, मार दीजिए। सारी भूल तो हम ही से हुई है ना दादा। किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम ही अपने प्राण ले लेते हैं। किसी को भी अपने प्राण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय सिंह जी, बात आपके मान सम्मान और मर्यादा की है ना, ठीक है। आपकी पुत्री से विवाह कर हम आपके मान को बचाएंगे। राणा जी, आपकी लाडली पोती के फलदान के लिए दिए जाने वाले उपहार, और ये रही मिठाइयां। अब बताइए राजा जी, आप संतुष्ट तो है ना अपनी पोती के फलदान की तैयारियों से? सुंदर, अति सुंदर। हम बहुत खुश हैं।
बल्कि हम यूं कहें कि इतनी प्रसन्नता तो हमें आज से पहले कभी हुई नहीं। इधर हमारी लाडली फूल की सगाई उसकी इच्छा अनुसार हो रही है और उसके उपरांत वीरबाई के साथ हमारा विवाह हो रहा है। क्यों, आपको प्रसन्नता नहीं हुई? अपने पति की ही प्रसन्नता में आपको भी प्रसन्न होना चाहिए। यही पतिव्रत धर्म होता है एक क्षत्राणी का। नहीं नहीं राजा जी, हम बहुत प्रसन्न हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो आपको सुख देंगी। राणा उदय सिंह जी, राणा उदय सिंह जी, बाहर आइए। राणा उदय सिंह जी, राणा उदय सिंह जी। राणा उदय सिंह जी, बोलो सामंत, हमारे संधि का नाम इतने अशोभनीय ढंग से क्यों पुकार रहे हो? हमारे रहते हुए हमारे संधि का ऐसा सम्मान। कहां है राणा उदय सिंह जी? राणा जी यहाँ नहीं है। मेवाड़ से इसे असभ्य बर्ताव की अपेक्षा नहीं थी हमें। जो भी कहना था हमें कहना चाहिए था। अजबदे के साथ ऐसा अपमान क्यों होने दिया आपने? महामरक सिंह, जो हुआ ठीक हुआ। यहां आप चिल्ला क्यों रहे? हमारी पोती ने आपकी बेटी को अपनी सखी क्या बना लिया कि वो सारी मर्यादाएं भूल गई। वो ये भूल गई कि वो एक साधारण सामंत की बेटी है। व्यर्थ में इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। हमने मात्र उसके सही स्थान पर उसे भेजा। राजा मालदेव जी, आप हमारी बात सुने राव महामृत जी। हम आपको पूरी बात बताते हैं। अब कुछ कहने या सुनने के लिए बचा ही नहीं। ऐसी औपचारिकता और सभ्यता का दिखावा मत कीजिए। और आप अब कह रहे हैं ये सब तो तब कहना चाहिए था जब अजबदे को इस महल के बाहर धक्के मार के निकाला गया। उस समय क्यों कुछ नहीं बोले आप? उस समय कोई क्यों कुछ नहीं बोला? महामृत जी, हम मानते हैं कि हमसे भूल हो गई, पर हमारी पूरी बात सुन लीजिए। क्यों सुने हम आपकी कोई बात? देखिए महामृत सिंह जी, इस वक्त आपका चित्त शांत नहीं है। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, अन्यथा बात बहुत आगे बढ़ सकती है। माना अजबदे के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इस वक्त बात मारवाड़ और मेवाड़ के संबंधों की है, दो राज्यों के एकता और अखंडता की है। जयवंताबाई जी, आप तो हंसाबाई जी की सहेली हैं। वो आपको अपनी बड़ी बहन मानती हैं और आपकी आंखों के सामने अजबदे का ऐसा अपमान हुआ। कुंवर प्रताप, अपने दाजीराज को कह दीजिएगा कि मारवाड़ और बिजोलिया के बीच कभी विशेष संबंध रहे ही नहीं, किंतु अब मेवाड़ और बिजोलिया के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। ये बात कह दीजिएगा अपने दाजीराज को।
आपसे अति महत्वपूर्ण बात करनी है इस समय। अब आइए हमारे साथ। हमारी समझ में नहीं आता शहंशाह, इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद हमने अजमेर के इस किले पर कब्जा किया, यहाँ की रियासत को फतेह किया, अपना मुगलिया परचम फहराया, और आप खुद अपना परचम निकलवाकर उनका वही पुराना अजमेर का परचम लगवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस वक्त ये खबर राजपुताने में पहुंच गई कि हमने अजमेर सर कर लिया है, तो वहां की बिखरी रियासतों में हमारे डर से इत्तेहाद की हवा चल पड़ेगी। सभी हमारे खिलाफ एक दूसरे से गले मिलने लग जाएंगे, राजपुताने में एकता बढ़ जाएगी, और हम नहीं चाहते खान बाबा कैसा हो। हमें खामोशी के साथ राजपुताने की एक एक रियासत का शिकार हमें तब तक अपनी फतेह की गूंज को दबाए जब तक हम इसके आखिरी और सबसे कीमती मुकाम मेवाड़ पर अपना कब्जा ना कर ले। ये देखिए बाबूजी राज, ये अलवर की कटार है और ये इसके पास से मिली है। अलवर का संदेश वाहक चित्ता उड़ाता है, और इससे पहले कि वो यहाँ महल में किसी से मिल पाए, किसी को अपना संदेशा दे पाए, उसे कोई चुपचाप मार देता है। यहाँ क्या कारण हो सकता है? किसने मारा है इसे? हमारे ही बीच का विश्वासघाती, देशद्रोही। क्या बात है हुकुम सिंह जी? नहीं वो मैं सोच रहा था कि हमारे ही बीच का देशद्रोही, विश्वासघाती, शत्रु पक्ष का आदमी कौन हो सकता है? हमें पूरा विश्वास है कि कोई तो है। रावत जी, अजयराज, कीजिए उसकी खोज, क्योंकि हमारे बीच छिपे हुए उस शत्रु पक्ष के जासूस को तो हमें पकड़ना ही है, और हमें उस संदेश का भी पता लगाना है जो हमारे लिए अलवर से हाजी खान जी ने इनके हाथों भिजवाया था। आप चित्तौड़ एक पैगाम भिजवा दीजिए कि अकबर कभी भी अजमेर पर हमला कर सकता है। हुकुम, राणा उदय सिंह जी पधार चुके हैं। जी, लगता है राणा जी आने ही वाले हैं। हम बहुत ही प्रसन्न हैं। इस पालकी में कौन है जीजी? ये वीर भाई जी हमारी पत्नी।
इतना दुस्साहस राणा उदय सिंह, जिसके साथ हमने अपने संबंधों का संदेशा भिजवाया था, उसे हमारे सामने अपनी पत्नी बनाकर ले आए। ये आप क्या कह रहे हैं राजा मालदेव जी? कैसा संदेशा? जानबूझकर भोलेपन का स्वांग मत करो राणा उदय सिंह, ये सब आपकी सोची समझी चाल थी। वीरता और समृद्धि में तो आप मारवाड़ की बराबरी कर नहीं सकते, इसलिए आपने जानबूझकर उसी लड़की से विवाह किया जो हमारी वाग्दत्ता थी, जिससे हम ब्याह करने वाले थे। ठहर जाइए राजा मालदेव जी, हम एकलिंग जी की सौगंध खाकर कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि आप वीरबाई जी से विवाह करना चाहते हैं। तो जब इनकी मर्यादा पर संकट आ गया, क्योंकि दुर्घटनावश इन्हें पूरी रात हमारे खेमे में बितानी पड़ी, तब इनके और इनके परिवार की मर्यादा और मान सम्मान को बचाने के लिए हमने इनसे विवाह किया है। आपकी इस काल्पनिक कहानी के किसी भी शब्द पे मुझे विश्वास नहीं है। ये आप जानबूझकर किया, ये आपकी एक चाल है, चाल। आपने मेरे साथ छल किया है, छल। राजा मालदेव जी, हमारे धैर्य की इतनी परीक्षा मत लीजिए कि बात बिगड़ जाए। बात तो बिगड़ चुकी है राणा उदय सिंह, और बात को बिगाड़ने वाले हैं आप। जब से हम यहां अपने धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं, सबसे पहले आपके पुत्र ने हमारे सामने एक मामूली सामंत की बेटी पे राग दिखाकर हमारी भूल को रुलाया। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे, तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है सबसे? और उसके बाद आपने उसी लड़की से विवाह किया जो हमारे सपने सजाने वाली। कौन किसके धैर्य की परीक्षा ले रहा है राणा उदय सिंह? कौन किसके धैर्य की परीक्षा ले रहा है? राजा मालदेव जी, आप अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं। जो स्वयं अपने संबंधों की मर्यादाएं लांघ चुका हो, वो राजा मालदेव सिंह को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। आपके संबंध प्रस्ताव को मानने से पहले हमें यह समझ जाना चाहिए कि जिन्हें शत्रुता निभाने की आदत पड़ गई है, उनसे मित्रता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। राजा मालदेव जी, आपसे मित्रता के लिए हमने अपने पुत्र को उनकी भावनाओं का बलिदान करने तक को कहा, और इससे अधिक मित्रता के लिए हम क्या कर सकते हैं, बताइए? वो बलिदान करवाकर आपने हम पर कोई उपकार नहीं किया। कहां वो एक मामूली सामंत की बेटी, और कहां हमारी पोती फुल कंवर? दोनों में तुलना ही नहीं है राणा उदय सिंह। आप बार बार उस भूल को बलिदान कह कहकर हमारी भूल का अपमान मत कीजिए। देखिए, यदि आप सब बड़े हमें कुछ बोलने की आज्ञा दे, तो हम आप लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि हमें अपने मतभेदों के उपरांत भी समूचे राजपुताने के हित को भूलना नहीं चाहिए। और फूल कंवर के साथ हमारा विवाह न केवल मेवाड़ और मारवाड़ को सदा सदा के लिए निकट ला सकता है, वरन पूरे राजपुताने को मुगलों के विरुद्ध एक साथ बांध सकता है। इसलिए हम आप दोनों से फिर एक बार प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया आप लोग राष्ट्रहित में अपने मतभेदों को बढ़ाने का नहीं, सुलझाने का प्रयास करें। तो ठीक है राणा उदय, हम आपकी बात पर एक ही परिस्थिति में विश्वास करेंगे कि आपने ये विवाह इच्छा से नहीं किया, ये विवाह दुर्घटना से हुआ। बोलिए। छोड़ दीजिए इसे। क्या? हाँ राणा उदय सिंह, छोड़ दीजिए इसे। यदि ये हमारी नहीं हुई तो आपकी भी नहीं।
किसी की भी नहीं होगी। भंग कर दीजिए इसके साथ विवाह का संबंध और इसे एक असहाय और साधारण नागरिक की तरह जीने दीजिए। आखिर इसे भी तो पता चले कि हमें धोखा देने का दंड क्या होता है। और यदि आप इसी समय हमारे सामने इसे अपमानित करके निकाल देते हैं तो हम आपकी सभी बातों पर विश्वास करते हैं और हमारे बीच में जो भी कटुता है हम उसे भूलकर आपको अपना मित्र बना लेंगे। अन्यथा वीरबाई जी राणा उदय सिंह की पत्नी है। गौरव है मेवाड़ का और मेवाड़ में किसी को अपनाने के बाद छोड़ने की परंपरा नहीं है राजा मालदेव जी। और आपने सोच भी कैसे लिया कि आपके कहने पर हम अपने विवाह को भंग कर देंगे? आपने सोच भी कैसे लिया कि आपके कहने पर हम अपनी पत्नी को निस्सहाय छोड़ देंगे? तो आप मेवाड़ के अतिथि हैं, इसलिए हमने आपकी इतनी बात सुन ली। अन्यथा शांत हो जाइए दाजीराज, इतने तनाव में कभी किसी का कोई लाभ नहीं हुआ। नहीं राम सिंह, अब कोई लाभ हानि की बात नहीं होगी और ना ही इनके साथ कोई वार्ता होगी। राणा उदय, हम तुम्हें और तुम्हारे पूरे राणा परिवार को इस धरती से ही मिटा देंगे। राजा मालदेव! यदि आप इस समय मेवाड़ के अतिथि नहीं होते तो यहां से आपका शव ही वापस मारवाड़ जाता। आप लोग शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए, अन्यथा बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। मालदेव जी, आप हमारी बात सुनिए। युद्ध मेवाड़ के साथ युद्ध होगा। हर बात का निर्णय अब कुंभलगढ़ में होगा। शोक मत मनाना, बल्कि आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि ऐसे परिवार के साथ संबंध होने से हम बच गए। चलिए सब मेरे साथ। चले जाएंगे दाजीराज, पर यूं नहीं। राम सिंह, अपनी सीमाएं मत भूलो। मारवाड़ के राजा हैं हम और हमने मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। तो इनके साथ कोई भी शांति वार्ता अब कैसे हो सकती है? ठीक है दाजीराज, जैसी आपकी आज्ञा। कोई पता कुछ कीजिए, हमारा विवाह होने वाला है। रुक जाइए कुंवर प्रताप, जहां खड़े हैं वहीं पर खड़े रहिए।
हमारी बात सुनिए। हमने कहा रुक जाइए, हमारी बात तो सुनिए धीर भाई जी। क्या सुने राणा जी? आप सुनने को क्या रह गया राणा जी? आप बाहर जाते हैं, एक सुंदर लड़की के प्रेम में पड़ते हैं और उससे विवाह करके उसे यहाँ ले आते हैं। हम पूछते हैं राणा जी, आपने हमें बताना या हमें सूचित करना अवश्य नहीं समझा? प्रेम में पड़ने का तो प्रश्न नहीं उठता धीर भाई जी। हमने जो कुछ भी किया वो उनके गौरव की रक्षा के लिए किया, उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किया। विश्वास कीजिए हमारा धीर भाई जी। आप जो कुछ भी कह रहे हैं ना राणा जी, वो हमारे लिए स्वीकारना बहुत कठिन है। क्या कहना चाहते हैं आप? विवाह के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं था आपके पास? या सारे ब्रह्मांड में उससे विवाह करने के लिए सिर्फ आप थे? और आप राणा जी, जिनके पास पहले से 3 रानियां हैं, जिन्हें अपने पुत्र के विवाह की तैयारियां करनी है, आप तो हम सबको हतप्रभ करके विवाह ही कराए राणा जी। आपने अपने सारे बने बनाए समीकरण को उल्टा क्यों पढ़ने दिया? सुंदरता के लिए आपका नैसर्गिक आकर्षण स्वाभाविक दिख रहा है राणा जी। अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ। धीर भाई जी बात सुनिए हमारी। सजा भाई जी, आपको तो हमारी बातों में विश्वास है ना? जाइए और समझाइए धीर भाई जी को। सच्चा भाई जी, हम धर्म संकट में फंस गए थे। हमने जो भी निर्णय लिया वो विवश होकर लिया। समझाएंगे तो हम तब राणा जी, जब पहले हमें ही आपकी बातें समझ आ जाए, क्योंकि हमें तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि आपने इतनी शीघ्रता में विवाह क्यों किया। जयवंता बाई जी, हम जानते हैं कौन प्रताप, कि हमारे इस निर्णय ने अगर सबसे ज्यादा दुख किसी को दिया है, तो सबसे ज्यादा हानि किसी को पहुंचाई है, तो वो आप हैं। हमने कहा था आपसे कि अजब को भूल जाइए। जब अजब को अपमानित कर इस महल से बाहर निकाला जा रहा था, तब हम एक मूक दर्शक बनकर देखते रहे, केवल मेवाड़ और मारवाड़ की एकता के लिए। इतना प्रयास किया हमने इस एकता के लिए, लेकिन आज देखिए, वही मारवाड़ और मेवाड़ की एकता छिन्न भिन्न होकर रह गई है। आपका बलिदान व्यर्थ हो गया कुंवर प्रताप। क्या आप कभी अपने दाजीराज पर विश्वास कर पाएंगे? क्या आप कभी अपने दाजीराज को क्षमा कर पाएंगे? क्या आप इस बात को मान पाएंगे कि खेरवा में जो कुछ भी हुआ वो मात्र एक दुर्घटना थी? बोलिए कुंवर प्रताप, उत्तर दीजिए। दाजीराज, हम आपके हर निर्णय में आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। हम आपके पुत्र हैं दाजीराज, इसलिए हम कभी आपके किसी कार्य, किसी विश्वास पर प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि किया तो ये अधर्म हो जाएगा। और आपके मान सम्मान के लिए हमें किसी से भी लड़ना पड़ा दाजीराज, तो हम अपनी पूरी शक्ति और निष्ठा के साथ लड़ेंगे।
क्या है रानी माँ? आपकी नई माँ का स्वागत हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? थाल में पाव रखे वीर भाई जी। ये हमारे कुलदेवी का मंदिर है वीर भाई जी। अब आप हमारे परिवार का अंग बन चुकी हैं, इसलिए सबसे पहले सुख समृद्धि, मनवांछित फल और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आपको इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ये प्रसाद कुलदेवी को चढ़ा दीजिए। वीर भाई जी, धीरे धीरे और एक एक करके हम आपको मेवाड़ के राजमहल के सभी नियम, उपनियम एवं संस्कार और इस कुल के मूल्यों से आपका परिचय करवा देंगे। किंतु अभी आप थोड़ा विश्राम कीजिए। सुनो, वीर भाई जी को सम्मान सहित उनके कक्ष में ले जाओ। हमारे लिए तो आप ही देवी है महारानी जी। जो कुछ भी हमने किया वो इसलिए क्योंकि हम मेवाड़ की पाटवी रानी हैं। चाहिए जब किसी ने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया, तब आपने हम पर विश्वास किया। धन्यवाद जयवंता भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या हम ये मान लें कि आपने हमें क्षमा कर दिया? हम कौन होते हैं किसी को क्षमा करने वाले? ना ही हम इस योग्य हैं और ना ही अधिकारी। ये कार्य और अधिकार सब कुछ इनका है। जा मेरे प्यारे कबूतर जा, ये संदेशा शहंशाह अकबर को सुना। इस आनंदमयी संदेशे को सुनते ही शहंशाह अकबर हमें सोने की अशर्फियां, हाथी घोड़े सब दे देंगे। जा। हाँ मगनी हुकुम सिंह जी, रावत जी ने आपको तुरंत आपातकालीन बैठक में याद किया है। बाजीराज, राणा जी इस समय कई तरह की व्यक्तिगत और मानसिक समस्याओं से पहले से ही घिरे हुए हैं, इसलिए हम उन्हें और समस्याएं बताकर हताश नहीं करना चाहते। किंतु सत्य यह है
ये मारवाड़ अब इस राजपुताने के अन्य राजपूत राज्यों के साथ मैत्री संधियां करके युद्ध में अपनी राजनैतिक और सामरिक स्थितियां दृढ़ करने वाला है। अब यूं समझ लीजिए कि इस संभावित युद्ध से पहले हमारे इस राजपुताने में एक तरह का शक्ति परीक्षण होने वाला है। और बाजीराज, इस मारवाड़ ने तो हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा भी कर दी है। सबसे पहले तो रावत जी हमें भी अपने आप को युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए आप हमारे सभी मित्र राज्य को यह संदेश भिजवा दें कि वे इस युद्ध में हमारा साथ दें। रावत जी, हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का युद्ध यदि टाला जा सकता है, टाला जाए। अन्यथा वो धूर्त मुगल मेवाड़ और मारवाड़ के बीच के संघर्ष का लाभ उठाकर राजपुताने पर हमला कर सकता है। और रावत जी, यदि ऐसा हुआ तो यह समस्त राजपुताने के लिए प्राणघाती आघात होगा। आपका कहना उचित है बाजीराज। हम तत्काल अपने सभी मित्र राज्यों को विशेष मैत्री संदेश भिजवा देंगे। और वो जो अलवर के दूध का शव मिला था, उसकी जांच में क्या प्रगति हो रही है? हमने अपने गुप्तचरों को सतर्क कर दिया है। हमारे बीच इन शत्रुओं का जो भेदिया है वो अधिक दिनों तक बच नहीं पाएगा। शीघ्र अतिशीघ्र पकड़ा ही जाएगा वो। आदरणीय बीकानेर के राजा कल्याणमल जी, जैसे कि आपको अपने निजी सूत्रों से विदित हो ही चुका होगा कि आज दुर्भाग्य से मेवाड़ और मारवाड़ युद्ध के कगार पे खड़े हैं। अब निर्णय आपको करना होगा कि इस युद्ध में आप किसके साथ हैं। हमारे लिए ये युद्ध अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए युद्ध है, क्योंकि राणा उदय सिंह ने अपनी सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए उस स्त्री से विवाह कर लिया है जिसके साथ विवाह करने में हम रुचि रखते थे। इसीलिए हम राजा मालदेव अपने सहयोग के लिए आपसे सप्रेम आग्रह करते हैं। डूंगरपुर ने आज तक हर परिस्थिति में मेवाड़ के साथ अपनी मैत्री निभाई है। उसी मैत्री के आधार पर हम इस संकट की घड़ी में भी आपसे पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इसलिए हम राजा मालदेव सिंह आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, इस युद्ध में आप हमारा साथ दें। जहां एक और प्रताप को ऐसा आभास होने लगा था कि राजपूत रियासतें मेवाड़ के साथ न आकर उससे अलग हो रही थी, वहीं दूसरी ओर मारवाड़ के राजा मालदेव का आत्मविश्वास एक के बाद एक आ रहे सहयोग पत्रों से बढ़ता जा रहा था। ये अंतिम संदेश हाकिमपुर के राजा रुद्र सिंह जी को भिजवाया जाए कि भले ही बाकी सभी राज्य मारवाड़ की ओर चले जाएं, किंतु हाकिमपुर का साथ हमारे लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक हो सकता है। निसंदेह बाजीराज, और अभी करेरा और हिसार से भी हमारे भेजे संदेश के उत्तर आने बाकी हैं, और इन दोनों ही रियासतों से सकारात्मक संदेश आता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। नीचे हकीमपुर, करेरा, हिसार, निर्णायक सहयोग। ऐसा क्या पैगाम भेज दिया हुकुम सिंह ने शहंशाह? क्या आप हंसते ही जा रहे हैं?
खान बाबा, मेवाड़ और मारवाड़ में जंग होने जा रही है। हाँ, अब हम सही मायने बन जाएंगे। शहंशाह हिंद। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।